वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम आज के 50 सवाल डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा आपका इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, आउट ऑफ 50 आपके कितने स्कोर आते हैं इसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक राज्य कौन सा है? कोको बीन्स उत्पादक राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर है केरल। केरल जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगर कोको बीन्स के उत्पादन की अगर बात करें तो दूसरा पूछा है, नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है केरल और नंबर 3 पर है कर्नाटक। ये क्रम है, याद कर लीजिएगा। कोई भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको सबसे बड़ा कोको बीन्स का उत्पादक राज्य पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। सवाल में दूसरा पूछा हुआ है तो दूसरा है केरल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फिर है, नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार भारत में कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तेलंगाना। ठीक है, तो कपास के उत्पादन में देखिए गुजरात जो है ये टॉप पर है। तो इसमें लगे हाथ आप इसमें कपास के उत्पादन का क्रम भी देख लीजिए। गुजरात नंबर 1 पर है, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये क्रम है कपास के उत्पादन का। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, ठीक है सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, नाइजीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली उत्पादक तीसरा कौन सा है? ये है नाइजीरिया। अब ये देख लीजिए कि देश में नंबर 1 पर है मूंगफली के उत्पादन में चाइना, नंबर 2 पर है भारत और तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया। ठीक है, ये क्रम देख लीजिएगा देशों का। चीन सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है, फिर भारत है, फिर नाइजीरिया है। और वहीं मूंगफली का भारत में देखें तो भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर होता है राजस्थान से, उसके बाद होता है तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये हो गया भारत में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन है? वो चीन है और भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। और भारत में अगर बात करें तो उत्पादकता का क्रम है सबसे ज़्यादा गुजरात से, फिर राजस्थान है, फिर तेलंगाना है। फिर देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ये कृषि डेटा 2023 के अनुसार फसल दिया है और उत्पादन में प्रथम स्थान दिया है। बागवानी में उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र, जूट एवं मेस्ता राजस्थान है, लीची जो है वो बिहार है। तो इसमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो इसमें देखिए गलत विकल्प है जूट एवं मेस्ता राजस्थान। ये बिल्कुल गलत है। जूट एवं मेस्ता में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा सब सही है। बागवानी में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र है नंबर 1 पे, जूट मेस्ता में पश्चिम बंगाल है और लीची में बिहार है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल है कि नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किन फलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है? पपीता, अनानास, आम, अमरूद। ठीक है, किन फलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में 2, 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 3, 4 और ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी भारत जो पपीता में नंबर 1 है, आम में भी प्रथम है और अमरूद में भी प्रथम है। ठीक है, तो ये देख लिया। और बचता है अनानास। अनानास का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कोस्टा रिका में। ठीक है, कोस्टा रिका। इसके अलावा पपीता, आम, अमरूद में के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2022-23 में बजट आवंटन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,21,000 करोड़ रुपए, 1,22,000 करोड़ रुपए, 1,23,000 करोड़ रुपए या फिर 1,24,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 1,24,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
खाद्यान्न उत्पादन जनवरी 2022 में 308.65 मिलियन टन से बढ़ करके 2022 में कितना हो गया है, ये चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 315.72 मिलियन, फिर 351.72 मिलियन, 315.27 मिलियन या फिर 351.27 मिलियन। राइट आंसर बताइए। ये है 315.72 मिलियन। ये अभी तक का सर्वाधिक अन्न उत्पादन है। ठीक, अगला सवाल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का कितना निर्धारित किया गया है, 2 गुना, 1.5 गुना या फिर उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के इतना ही या फिर 3 गुना। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका 1.5 गुना। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया गया है। फिर है किसी विशेष वर्ग में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, दिया है उत्पादन लागत, मूल्य रुझान, उत्पादन लागत पर 50% लाभ सुनिश्चित, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है बताइए। संस्थागत ऋण का तात्पर्य होता है वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, बीमा कंपनियों, नियोक्ताओं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए गए ऋण से है। ठीक है, इनसे लिए गए ऋण से ये है संस्थागत ऋण। और गैर संस्थागत ऋण क्या होता है? इसका तात्पर्य है जमींदारों, कृषि साहूकारों, मित्रों, परिवार या पेशेवर साहूकारों से लिए गए ऋण। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी दोनों गलत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं कि संस्थागत ऋण क्या होता है, गैर संस्थागत ऋण क्या होता है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला तो दिया गया कि अल्पावधि फसल ऋण का उपयोग फसल के उगाए जाने से पूर्व की जाने वाली गतिविधियों जैसे निराली, छटाई, कटाई, परिवहन इत्यादि के लिए किया जाता है। और दीर्घकालिक ऋण ये कृषि मशीनरी, उपकरण या सिंचाई में निवेश करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है ये बताइए। ठीक है, तो इसमें है उपरोक्त सभी। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। फिर है निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ये सैलाइन एल्काली मृदा से संबंधित है। ठीक है, सैलाइन एल्काली मृदा से संबंधित है कि कौन सा कथन आपको ये गलत विकल्प बताना है। इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें परासरण दाब अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतरा परासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। और तीसरा, इसमें उगने वाले जो पौधे होते हैं वो लवणोद्भिद होते हैं जिनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो कौन सा गलत है? पहला, दूसरा, केवल तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं सैलाइन एल्काली मृदा से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से मरुद्भिद पौधे निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अधिक उगते हैं? चिकनी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, ह्यूमस मिट्टी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मरुद्भिद पौधे जो हैं ये ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। मरुद्भिद पौधे जो हैं वो बलुई मिट्टी में ज़्यादा उगते हैं, बहुत उगते हैं। ठीक है, बलुई मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। गोल्डन फाइबर की क्रांति, जूट के उत्पादन में वृद्धि, सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास के उत्पादन में वृद्धि, धूसर क्रांति जो है वो उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, और डी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, तीनों बिल्कुल सही हैं, तीनों। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से लौकी की प्रमुख किस्म क्या है? पूसा लाल, पूसा मेघदूत, पूसा रत्ना या फिर अर्का प्रगति। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? तो ये है पूसा मेघदूत। ठीक है, पूसा मेघदूत जो है ये लौकी की प्रमुख किस्म है। आगे जो ये पूसा लाल दिया हुआ है, पूसा रत्ना और अर्का प्रगति ये प्याज की किस्में हैं। ठीक है, प्याज की किस्में हैं। और पूसा मेघदूत जो है वो लौकी की प्रमुख किस्म है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बैंगन में नहीं पाया जाता है? थायमीन, पायरिडॉक्सिन, कोबालामिन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो बैंगन में नहीं पाया जाता है? तो ये कोबालामिन जो है ये बैंगन में नहीं पाया जाता है।
ठीक है। बैगन में देखिए, बैगन में पाया जाता है विटामिन B1 जिसको कहते हैं थायमिन, और दूसरा पाया जाता है विटामिन B6 जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है। इसमें जो है वो पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कोबालामिन नहीं पाया जाता है। अब बताइए, आप लोगों के लिए सवाल है कि कोबालामिन जो है ये कौन सा विटामिन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि पीतवर्ड सिर रोग निम्नलिखित में से किस फसल में सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। ठीक है, लौकी में, मटर में, भिंडी में या फिर टमाटर में। तो देखिए, ये जो होता है ये होता है भिंडी में। भिंडी में ये जो पीतवर्ण सिरा या फिर पीतवर्ण सिर जो रोग है ये भिंडी में सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुल दिया हुआ है, सब्जी दी हुआ है। अमेरिलिडेसी लहसुन, लेग्यूमिनोसी मटर, अम्बेलिफेरी गाजर और मालवेसी आलू। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए मालवेसी आलू ये सही सुमेलित नहीं है। मालवेसी कुल में क्या है, इसमें है भिंडी। ठीक है, भिंडी। इसके अलावा ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फल साइकोनस प्रकार के फल की श्रेणी में आता है। साइकोनस प्रकार के फल, केला, नाशपाती, अंजीर या फिर आंवला। तो इसका राइट आंसर है अंजीर। अंजीर जो है ये साइकोनस प्रकार के फल की श्रेणी में आता है। ठीक है। केला किस प्रकार की श्रेणी में आता है, ये आता है बेरी प्रकार में। नाशपाती जो है ये पोम प्रकार है। अंजीर आपने देख लिया साइकोनस, और आंवला जो है ये है कैप्सूल प्रकार। ठीक है, कैप्सूल, ये हो गया आपका कैप्सूल प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित है। खाने योग्य भाग दिया है, फल दिया है। तो मानसल पुष्पासन नारियल हो गया, मानसन एरियल जो है लीची है, रसदार टेस्टा सेब है, और कॉटिलिंसन जो है वो अनार है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो सही सुमेलित क्या है, सही सुमेलित है ऑप्शन बी, यानी मानसल एरियल जो है ये लीची है। अब देखिए, मानसल पुष्पासन की बात करें तो ये नारियल नहीं है, मानसल पुष्पासन होता है सेब। ठीक है। उसी तरह मानसल एरियल तो आपने लीची देख ली। रसदार टेस्टा क्या होता है, ये रसदार टेस्टा होता है अनार। ठीक है, रसदार टेस्टा होता है अनार, ना कि सेब। और वहीं कॉटिलिंसन क्या होता है, कॉटिलिंसन एंड एम्ब्रियो भी जोड़ लीजिए इसमें। कॉटिलिंसन एंड एम्ब्रियो ये होता है नारियल, अनार नहीं होता है, ये होता है नारियल। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि खाने योग्य भाग कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत होगी। 6.5%, 8.5%, 6.7% या फिर 4.4%। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार ये अनुमानित किया गया है 6.5%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2022 के अंत तक विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। यूएई, भारत, जापान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है भारत। ठीक है, नवंबर 2022 के अंत तक भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक है, विदेशी मुद्रा भंडार धारक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 तक यानी अप्रैल सितंबर निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है। 15.7%, 11.9%, 25.1% या फिर 27.9%। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये है 27.9%। तो वित्त वर्ष 2022 से लेकर के वित्त वर्ष 2023 तक अप्रैल से सितंबर तक निर्यात में 27.9% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब अगला सवाल है कि वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है। मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश भारत, यूएसए, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का निर्माता है भारत। ठीक है,
और यहाँ जो है हैंडसेट का उत्पादन जो है वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़ करके 2021 में 29 करोड़ तक पहुँच गया है। ठीक है, आगे है अगला सवाल, वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कार्य कर रही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संतुलित बजट अनुमान, जिससे अनिश्चित समय में सुरक्षा प्रदान सुनिश्चित होती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है मजबूत राजस्व और विवेकपूर्ण व्यय, जिससे राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। तीसरा है सकारात्मक विकास, जिससे ब्याज अंतर के साथ सरकारी ऋण स्थिरता सुनिश्चित होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो है ये तीनों कार्य कर रही है केंद्र सरकार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023-22 में सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत पहुंच गया है। 2.1%, 2.2%, 3.1% या फिर 4%। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका 2.1%। ठीक है, अब अगला सवाल दिया गया है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक, भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। तीसरा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और श्रीलंका जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पहल के जरिए मिलेट्स को बढ़ावा देने में सबसे आगे है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये गलत है, श्रीलंका नहीं भारत है। ठीक, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। भारत में गन्ना और चीनी उद्योग कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा गलत है ये बताना है कि केवल पहला गलत, केवल दूसरा गलत, 1 और 2 दोनों गलत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा कौन सा है जो शीर्ष उपलब्धता में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। वहीं अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं, नंबर 1 पर है पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 पर है हरियाणा और फिर उसके बाद नंबर 3 पर है राजस्थान। इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है। फिर है आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि डेयरी कृषि अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु है। और दूसरा, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। गलत विकल्प बताइए, केवल पहला गलत, केवल दूसरा गलत, पहला और दूसरा दोनों गलत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि वर्ष 2021-22 में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अंतिम अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने प्रतिदिन है, कितने ग्राम प्रतिदिन है? 444 ग्राम, 423 ग्राम, 411 ग्राम या फिर 466 ग्राम। ठीक है, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 444 ग्राम। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन रही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2022-23 में फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 315 मिलियन टन, 292.25 मिलियन टन, 323.55 मिलियन टन और 233.55 मिलियन टन। ठीक है, कितना होने का अनुमान है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है 323.55 मिलियन टन। फिर है भारत में निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर के देश का पहला व्हाइट टेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? जापान, नेपाल, मैक्सिको या फिर श्रीलंका। राइट आंसर क्या है इसको बताइए। तो राइट आंसर है जापान। जापान की जो हिताची कंपनी है, देखिए जापान की हिताची कंपनी और भारत की तरफ से
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर के एक वाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड का प्रायोजक है? इसकी शेयर धारता लगभग 12% है। बताइए कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कैनरा बैंक है या फिर बंधन बैंक है? तो राइट आंसर क्या है? ये है कैनरा बैंक। ठीक, अब है एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग में संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की सीमा क्या होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं या फिर 15 करोड़ रुपए से अधिक 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ये जो है ये 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लघु उद्योग में संयंत्र, मशीनरी या उपकरण में निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो वार्षिक कारोबार है, ठीक है, वार्षिक कारोबार जो है ये 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है लघु उद्योग में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प बताइए। पोमोलॉजी रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि, सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन की क्रिया, पीसी कल्चर मछली पालन की क्रिया और एपी कल्चर जो है वो शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन। तो कौन सा विकल्प गलत है इसको बताइए। तो ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि क्या कहलाती है? ये कहलाती है मोरी कल्चर। ठीक है, ये कहलाती है मोरी कल्चर। और पोमोलॉजी क्या होता है ये देख लीजिए। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी होता है फल विज्ञान। पोमोलॉजी होता है फल विज्ञान। इसके अलावा सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और एपी कल्चर के बारे में बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, ये है नई दिल्ली में। इसको पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है लखनऊ में। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार। तो कौन सा सही है ये बताइए। पहला, दूसरा सही, केवल दूसरा, केवल तीसरा या फिर तीनों स्टेटमेंट, तीनों जो है बिल्कुल सही हैं। तो ये देखिए तीनों बिल्कुल सही हैं। केंद्रीय रोपड़ फल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, ठीक है, और आलू वाला शिमला में है, भेड़ प्रजनन जो है हिसार हरियाणा में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ये बताइए। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान करनाल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। कौन सा गलत है ये बताइए। तो ये गलत है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान करनाल। ये राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान जो है करनाल नहीं कटक में है। ठीक है, बाकी टिड्डी चेतावनी जोधपुर राजस्थान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची तमिलनाडु, चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा, ठीक है, और तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल दी गई है और उत्पादन में प्रथम राज्य दिए गए हैं। मीठा संतरा में आंध्र प्रदेश, चाय असम, तंबाकू गुजरात और टमाटर महाराष्ट्र। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको बताइए। तो ये ऑप्शन डी, टमाटर में महाराष्ट्र नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश टॉप पर है। आंध्र प्रदेश प्रथम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नवीनतम कृषि डेटा 2022-23 के अनुसार गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है।
ऑप्शन ए में दिया गया है कि गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी है मसालों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। फिर सोयाबीन के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है और भारत प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान में है। गलत विकल्प बताइए कौन सा है। गलत विकल्प है ये ऑप्शन बी कि मसाले के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, बल्कि मसाले के उत्पादन में है भारत पहले स्थान पर, और इसके अलावा सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल सभी 4 श्रेणियों के अंतर्गत आती है। नकदी फसल, वाणिज्यिक फसल, रोपड़ फसल और एनर्जी फसल। ये कौन सी फसल है। जूट, कपास, तंबाकू या गन्ना। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गन्ना जो है ये नकदी फसल भी है, वाणिज्यिक, रोपड़ और एनर्जी फसल भी। ठीक है, इसके अलावा जूट, तंबाकू, गन्ना जो है, जूट, तंबाकू और गन्ना नकदी फसलों में। अगर बात की जाए सिर्फ जूट, तंबाकू, गन्ना, तो ये है नकदी फसल, नकदी फसल। ठीक है, वाणिज्यिक फसल अगर जो होता है, वाणिज्यिक फसल की बात करें तो इसमें जूट भी आता है, कपास भी आता है, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब गन्ना वगैरह, तंबाकू, ये वाणिज्यिक फसल हैं। रोपड़ फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला। एनर्जी फसलों में गन्ना आता है, आलू है, मक्का है, जेट्रोफा है, ये एनर्जी फसलें हैं। लेकिन इसमें सिर्फ गन्ना है जो इन 4 श्रेणियों में आता है। फिर पूछा गया है कि कौन सा पशु रोग कवक के कारण होता है। थनैला, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार या फिर सैप्रोलेंगिया। ठीक है, तो कौन सा कवक के कारण होता है ये बताइए। तो ये है सैप्रोलेंगिया। ठीक है, ये कवक के कारण होता है। थनैला की अगर बात करें तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, गिल्टी रोग भी जीवाणु के कारण होता है और लंगड़ा बुखार भी जीवाणु के कारण होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। फसल दिया है, उनसे संबंधित रोग दिया है। चावल में खैरा रोग, गेहूं का करनाल बंट है, अरहर का अरगट है और तिल का फाइलोडी है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको बताइए। तो ये है ऑप्शन सी, अरहर का अरगट रोग। ठीक है, अरहर में नहीं, अरगट रोग जो है वो बाजरा में लगता है। ठीक, अब आगे बढ़िए। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। रेशम का प्रकार दिया है और मूल स्थान दिया है। मलबरी रेशम भारत, इरी रेशम भारत, मूगा रेशम भारत और तसर या टसर बोलते हैं ये भारत में। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो ये है ऑप्शन ए, मलबरी रेशम जो है वो भारत में नहीं बल्कि चीन का है इसका मूल स्थान। इसके अलावा ईरी रेशम, मूगा रेशम और टसर रेशम, इनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जो मूल स्थान है, वो भारत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 2023 मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2016 जो है वो दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष और 2012 जो है वो आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताइए। तो ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। यहाँ पे आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2008। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में विटामिन ए के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, पौधों में विटामिन ए के निर्माण में कॉपर, फास्फोरस, जिंक या फिर बोरान। तो कॉपर जो है ये पौधों में विटामिन ए के निर्माण में मदद करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रिटिकल एक फसल प्रजाति है जो किसके बीच में संकर के परिणाम स्वरूप बनी है। ठीक है, ट्रिटिकल गेहूं और राई के, धान और राई, गेहूं और धान या फिर कपास और राई। कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए ट्रिटिकल जो है ये गेहूं और राई के बीच में संकर के परिणाम स्वरूप बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित है। फसल और उनकी किस्में दी गई हैं। चना की किस्म है पूसा चमत्कार, मटर की पूसा प्रगति, मसूर की पूसा वैभव। तो सही कौन सी सुमेलित है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा या फिर सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सभी। पूसा चमत्कार जो है चना की किस्म है, पूसा प्रगति मटर की किस्म है, पूसा वैभव मसूर की किस्म है। ठीक है, तो तीनों बिल्कुल सही है। और हमारा आज का आखिरी सवाल है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है।
आलू में हैंड एंड चिकन रोग बोरान की कमी के कारण, सलजम में वाटर कोर मैंगनीज के कारण, फूल गोभी में विप टेल रोग जिंक के कारण, फूल गोभी में बटनिंग जो है नाइट्रोजन के कारण। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, फूल गोभी विप टेल रोग जो है जिंक नहीं, वो है मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के 50 सवाल। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में 50 में से कितना स्कोर किया आपने। इसी तरह आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और मटेरियल चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, बस पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।